हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मित में। आज कंप्लीट हरियाणा जीके करने जा रहे हैं जो हरियाणा का आगामी परीक्षा ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। सोनीपत को हरियाणा का खालिस्तान नगर कहते हैं। तो सोनीपत को हरियाणा का स्वर्ण नगर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से कौन सा नहीं आता? मैम। तो मैम किसके अंतर्गत आता है? रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को बनाया जाता है। तो भारत में महिला दिवस कब बनाया जाता है? 13 फरवरी को। भारत का पहला एरोस्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया? तो कहाँ पे खोला गया है? नारनौंद में। कहाँ पे? नारनौंद में। खालिस्तान को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं। तो किसे कहते हैं हरियाणा का वास्तुकार? चौधरी बंशीलाल को कहा जाता है। सोनाकार रैली खालिस्तान जिले से गुजरती है। तो सोनाकार रैली कौन से जिले में होती है? गुरुग्राम जिले में। राज्यसभा के कुल सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो कितना करता है राष्ट्रपति? 12 सदस्यों को, लेकिन अब नहीं करता। अब से कौन से आर्टिकल के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति ने युवा को खालिस्तान के लिए आयु समूह का व्यक्ति बताया गया। कितने समूह का बताया गया? 15 से 29 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के अर्ध रेगिस्तानी मैदान के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से कौन सा नहीं आता? करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद तीनों रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं। यह हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। तो कौन सा था? उर्दू समाचार पत्र हरियाणा तिलक। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अतिक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो कौन सी योजना? सलामती योजना। रोहतक के किस मंडल को 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब मिला? तो कौन सी मॉडल को मिला है? मानसी छिल्लर को। तो आप सभी जरूर कमेंट बताएं कि मानसी छिल्लर ने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी। निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? तो यमुना नदी कौन से जिले में नहीं बहती? हिसार जिले में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। खालिस्तान अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। कौन सी योजना को? मिला पुलिस स्वैच्छिक पहली योजना को। 1994 में बोकारो में स्टील संयंत्र की स्थापना खालिस्तानी सहयोग से की गई। तो किसके सहयोग से की गई? रूस के सहयोग से। कबड्डी विश्व कप पहली बार खेला गया। तो कब खेला गया? 2004 में। हरियाणा रोडवेज इंजीनियर खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है हरियाणा रोडवेज इंजीनियर? गुरुग्राम जिले में। उस झील का उल्लेख अलबुर्नी का प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में है। तो कौन सी झील का है? ब्रह्म सरोवर झील का। मिर्जा अली जान का ताकत और बावली खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पे है? नारनौल मेंदरगढ़ में स्थित है। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पे किया गया? फतेहाबाद में। नीति आयोग खालिस्तान अस्तित्व में आता कब आया था? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 1988 में। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय तो कहाँ पे है? आर्यभट्ट और विज्ञान और केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? अंबाला जिले में स्थित है। खालिस्तान को आमतौर पर प्रोफेसर कहा जाता है। खालिस्तान को आमतौर पर प्रोसेसर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को प्रोसेसर कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। राष्ट्रीय अशु अनुसंधान संस्थान हरियाणा में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? हिसार जिले में राष्ट्रीय अशु संस्थान ठीक स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू किया गया। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। तो ये उपरोक्त दोनों सही हैं। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा? तो कौन से राज्य ने किया है? हरियाणा राज्य ने। हरियाणा का यह बांध गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से बांध को गुरुत्व बांध भी कहते हैं? अनूपपुर बांध को, अनकपुर बांध को कहा जाता है। वर्तमान में हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? कौन है इसके अध्यक्ष? अरविंद यादव है। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी को। रविंद्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की घटना के विरोध के दर्द में क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो किसके घटना के विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किस तिथि को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में सहयोग पंजाब और हरियाणा की सीमा को निर्धारण करने के लिए बनाया गया? तो कब बना थे? 23 अप्रैल 1966 को। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को प्लासी के युद्ध में खालिस्तान में ब्रिटिश द्वारा हराया गया। कब हराया गया था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। सच्चर फार्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से जिले में हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे? कौन कौन से जिले आते थे? गुड़गांव, हिसार और रोहतक उपरोक्त सभी जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। इस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। तो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है? रोहतक को। 19वें एशियाई खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो किसने की 19वें एशियाई खेल की मेजबानी? चीन ने। यह नदी घग्गर की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी नहीं, साहिबी और यमुना, ये दोनों घग्गर की सहायक नदियां हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो सुल्तानपुर कहाँ स्थित है? गुरुग्राम जिले में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत को खालिस्तान पर रखा गया। तो भारत को कौन से स्थान पर रखा गया था? 139वें स्थान पर। रानी कौर की हवेली निम्न में से किस प्रकार की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? रानी कौर की हवेली मुगल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कुनाल और बनवाली के प्राचीन स्थल खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा के स्टार स्मारक खालिस्तान की समाधि है। तो किसकी स्टार स्मारक? ताराचंद की समाधि है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को फर्निस, रेसे और गलीचों के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पानीपत को। और बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। और हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर स्वच्छ था? तो कौन सा शहर है? इंदौर शहर। उस वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वयं वन भी कहते हैं। कौन किसको कहते हैं? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण लोगों को कितने दिन वेतन रोजगार सुनिश्चित करता है? कितने दिन करता है? 100 दिन। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य घने वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है? तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन है? पंचकुला जिले में। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जिला आता है उत्तर के अंतर्गत? कैथल जिला। भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ सब दक्षिण हरियाणा उत्तर विद्युत निगम के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वित के लिए उत्तरदायी तो कौन है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र के उत्पादन में प्रसिद्ध है। तो किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल। कौन कौन सा? गुड़गांव, मानेसर और बावल। हरियाणा में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये? मुरथल में। कहाँ पे स्थित है ये? मुरथल में। सॉरी, कहाँ पे स्थित है ये? हरियाणा में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान कहाँ स्थित है? ये मानेसर में स्थित है भाई। सॉरी इस क्वेश्चन के लिए। सूर्य के निकट पृथ्वी की स्थिति कौन सी है? तो कौन सी है? उपसौर है। हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को खालिस्तान उगाने हेतु समर्थ बनाने के लिए स्थापित की। तो किसके लिए स्थापित किए? बेमौसमी सब्जियों के लिए। झज्जर पहले हरियाणा के किस जिले का भाग था? तो झज्जर सबसे पहले रोहतक जिले का भाग था। किसे पिंग पोंग भी कहा जाता है? तो पिंग पोंग किसे कहा जाता है? टेबल टेनिस को। एक दो ना स्टेट और नेशनल जीके के भी क्वेश्चन है भाई, इनमें साथ साथ में करते रहना। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले खालिस्तान ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। तो कौन से गांव का बदलकर किया? मुस्तावद गांव का नाम बदलकर।
मोहम्मद शाह के काल में भारत को खालिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तो किसके आक्रमण का सामना पड़ा था? नादिर शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। चौधरी देवीलाल हरबरपाल हरियाणा खालिस्तान आरक्षित वन में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? चूड़पुर कहाँ पे? यमुनानगर जिले में। पैथोलॉजी खालिस्तान का एक विज्ञान है। तो पैथोलॉजी चट्टानों का एक विज्ञान का नाम है। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो राज्य का खेल कौन सा है? कुश्ती है। अरावली की पहाड़ियां खालिस्तान से नहीं गुजरती। तो अरावली की पहाड़ियां पंजाब से नहीं गुजरती। खालिस्तान हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। तो कौन सा है? भिंडावास। पूर्वी कृषि जलवायु अचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा में स्थित है। तो कहां पर स्थित है पूर्वी कृषि का? करनाल जिले में। नीरज चोपड़ा ने 2022 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो किस में जीता था? भाला फेंक में। हरियाणा को निम्नलिखित में से किस जिले में काकरोई माइको जल परियोजना स्थित है? तो कहां पर स्थित है काकरोई? सोनीपत जिले में स्थित है। वायुमंडल की परत जिसमें ओजोन परत स्थित है। तो कहां पे ओजोन परत? समताप मंडल में। खालिस्तान की स्थापना 15 अगस्त 1970 को हुई और हरियाणा का 12वां जिला बना। कौन सा जिला बना था 12वां जिला? फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 को। हरियाणा में फाग का लोक नृत्य खालिस्तान के दौरान किया जाता है। तो किसके दौरान किया जाता है? होली के दौरान। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान देश का तो दस्ता ध्वजवाहक कौन था? तो कौन था? टेकचंद थे। कौन? टेकचंद। यह हरियाणा में एक और सिमरिदा का उपकरण है जो दो छोटी डंडियों से बजाया जाता है। तो कौन सा बजाया जाता है? ताशा। हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पास से खालिस्तान से मिलता है। तो कहां से मिलता है? 25 हरियाणा खालिस्तान के जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न शहरी लिंगानुपात था। तो किसका था सबसे शहरी लिंगानुपात? गुरुग्राम जिले का। भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है भारत में? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाता है। किस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो दरी बनाने का केंद्र पानीपत जिले को कहा जाता है। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया? तो राय बहादुर की उपाधि से सर छोटू राम को नवाजा गया था। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है। तो मोरनी हिल्स कहां पे है? पंचकुला में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिकी विभाग संविभाग भारत से कम है? तो लिंगानुपात भारत से कम है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रविशंकर जज। आप सभी ने कमेंट करके जो बताना कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश कौन है। हरियाणा के उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष खालिस्तान अवार्ड के नाम से दिया जाता है। तो किसके नाम से दिया जाता है? विक्रमादित्य के नाम से दिया जाता है। गुगानोमी त्योहार के उत्सव में बाघ स्वरूप निम्नलिखित में से किस जानवर की पूजा की जाती है? तो किसकी की जाती है गुगानोमी पर? सांप की पूजा की जाती है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था? तो भगवत दयाल शर्मा कहां से थे? झज्जर जिले से। हरियाणा के किस जिले को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो कॉटन सिटी पलवल को जाना जाता है। हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री रखने उपभोग और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो पेवा नगर में। हरियाणा के लोक सेवा आयोग कहां स्थित है? लोक सेवा आयोग कहां पर स्थित है? पंचकुला में। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले के हिस्से में बहती है? तो यमुना नदी पूर्वी हिस्से में बहती है। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस गांव में हुआ था? तो किस गांव में हुआ था? सिशाना गांव में हुआ था। हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो हरियाणा में इस टाइम कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है। गुरुग्राम में निम्न में से कौन सी झील मौजूद है? तो गुरुग्राम में दमदमा झील मौजूद है। तो बड़खल झील कहां पे? फरीदाबाद में। और कर्ण झील? तो आप सभी कमेंट करके बताना कर्ण झील और दो झील कहां पे है। उष्ण कटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? तो कौन से जिले में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पंचकुला जिले में पाए जाते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहां पे है? महेंद्रगढ़ के जंतपाली में।
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान में रेलवे लाइन नहीं है? तो रेलवे लाइन कहाँ पे नहीं है? मेवात जिले में। गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र खालिस्तान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ये बाई रिपीट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा राज्य में कितने जिले? तो हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। हरियाणा में जन्मी अंतरिक्ष विज्ञानी का नाम बताइए जिसकी मृत्यु 2003 में यूएसए अंतरिक्ष यान आपदा के दौरान हुई थी? तो किसकी हुई थी? कल्पना चावला की। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो कहां पे स्थित है? कुरुक्षेत्र के बोर सदान गांव में। कहां पे? बोर सदान में। ओ दीपक तुम जलते रहना, ओ देश को नवीन त्याग चाहिए के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? मुरारी लाल शर्मा। शाही राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी रोहतक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 2017 में की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2021 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, खानाबदोश और सड़क किनारे रहने वाले व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिए कितने अनुदान प्रदान किया जाता? तो कितना दिया जाता है? 80,000 रुपये। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल में 126 एथलीट शामिल थे, इनमें से हरियाणा के कितने थे? तो कितने थे हरियाणा के? 31। दक्ष खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दक्ष खेड़ा कहां पे है? रोहतक जिले में। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई है? कपिल देव के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्रिकेट माई लाइफ स्टाइल पुस्तक कपिल देव के द्वारा लिखी गई। कन्नौज के राजा का नाम बताइए जिसकी बेटी शकुंतला का पृथ्वीराज चौहान ने एक स्वयंवर से अपहरण कर लिया गया था? तो शकुंतला किसकी बेटी थी? जयचंद की। कल्पक्रम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कल्पक्रम कहां स्थित है? तमिलनाडु जिले में। भारतीय गोल्डन सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी के रूप में बेंगलोर को जाना जाता है। कबीर इनके शिष्य थे। कबीर के शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? तो किसने कराया था पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण? बाबर ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो किसने किया था? रणजीत सिंह नरूला ने। गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नाडा साहिब कहां पे है? पंचकुला जिले में। आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में पूरे हरियाणा में कौन सा धार्मिक त्योहार मनाया जाता है और यह सब पर सर्प पूजा से संबंधित है? तो कौन सा मनाया जाता है? गुग्गा नोवी मेला। कौन सा? गुग्गा नोवी मेला। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग मंत्री कौन है? तो कौन है? खाद्य के दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में लहदार रेतीला मैदान कहाँ पाया जाता है? तो कहां पे पाया जाता है? गुरुग्राम रेतीला मैदान। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ उपरोक्त सभी में रेतीला मैदान पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिला कभी कभी पूरे विवाह समारोह की नकल करती है? तो कौन से नृत्य में करती है? खोरिया नृत्य में। हरियाणा के किस पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला? तो किसे मिला? बदाना गांव को। महेंद्रगढ़ शहर को पहले खालिस्तान के रूप में जाना जाता था? तो किसके रूप में जाना था? कन्नौज के रूप में महेंद्रगढ़ को पहले जाना जाता था। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा वन कहां पे है? पंचकुला जिले में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई। हरियाणा की सीएनजी बस सेवा कौन सी है? तो कौन सी हरियाणा की सीएनजी बस सेवा? हरियाणा उद्या। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है? तो कौन सा है? राजीव गांधी विद्युत संयंत्र। हरियाणा में कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य है? तो कितने दिनों के भीतर अनिवार्य है? 21 दिनों के भीतर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का जन्म कहां हुआ था? तो कहां पे हुआ था? भिवानी जिले में। एचपीसीएल कॉर्पोरेट कार्यालय कहां स्थित है? तो एचपीएससी का कार्यालय कहां स्थित है? पंचकुला जिले में। और एचएससी का भी पंचकुला जिले में है। हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे नामित किया जाता है? तो हरियाणा के राज्य कवि कौन से हैं? उद्याबान हंस है।
भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक कौन थे? तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? जगदीश सिंह ने। हरियाणा में कितनी पंचायत समितियां है? तो कितनी है? 126। हादी हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन कब शुरू की गई? तो कब की गई थी? 2020 में। ज्योतिसर किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्योतिसर भगवत गीता के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मालनोविस के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान का संशोधन जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल है, तो कौन से में? 42वां संविधान संशोधन में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ताकि राज्य भर में पीड़िता के लोगों को छोड़े गए बच्चों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके? किसके द्वारा की गई थी? हरियर योजना। थानेसर निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? थानेसर कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो हथनीकुंड यमुना नदी पर स्थित है। मेवाती जोगी सपूती या भजन गाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? हारमोनियम का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा जिला नहीं आता? झज्जर जिला नहीं आता। साहिबी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो साहिबी नदी पर मसानी बांध बनाया गया है। हरियाणा के किस योजना के तहत अरावली पहाड़ियों की खुला और पथरीला भूमि का वृक्षारोपण किया गया? तो किसके तहत किया गया? अरावली पुनर्वास योजना के तहत। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी कहाँ पर स्थित है? करनाल जिले में। हिसार हवाई अड्डे को किसके नाम से जाना जाता है? तो हिसार हवाई अड्डे को महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी और पेपर मिल यमुनानगर में स्थित है। नरवाना नगर प्रसिद्ध किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नरवाना किसके अंतर्गत आता है? जींद जिले के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध अभिनेता सुनील ग्रोवर हरियाणा के किस जिले से है? तो सुनील ग्रोवर सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। ऑटो बैराज हरियाणा के किस जिले में? ऑटो बैराज कहाँ पे है? तो ऑटो बैराज सिरसा जिले में है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मानसिक शोध पत्रिका का नाम क्या है? तो कौन सी पत्रिका है? हरिप्रभा। भारतीय कबड्डी टीम ने दीपक हुड्डा की कप्तानी में दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा सरकार की वार्षिक भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को प्रति माह कितने राशि भत्ता प्रदान किया जाता है? तो कितना दिया जाता है? 2250 रुपये। हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता फिर वही पहली रात के लेखक कौन है? मतलब फिर वही पहली रात के लेखक कौन है? विजय विबोर है। कौन है? फिर वही पहली रात के लेखक विजय विबोर है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुषों की टीम में हरियाणा कितने खिलाड़ी थे? तो कितने थे? 2 खिलाड़ी। कौन कौन? सुरेंद्र और सुमित। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने कौन से समाचार पत्र का संपादन किया था? नवजीवन। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो कौन सी भाषा को दिया गया? तमिल भाषा को। भारत में राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र में कितनी तो तिलियां कितनी है? 24 तिलियां है। या तिलियां है आरे पूछे जाता कितनी है? 24। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो किसका नहीं है? बुध ग्रह का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य के लिए 51A। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महिला बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा सखी योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई? तो किसके लिए सखी योजना शुरू की गई थी? पीड़ित महिलाओं के लिए। पैरालंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो पैरालंपिक में सबसे पहला पदक किसने जीता था? दीपा मलिक ने। हरियाणा के लोगों द्वारा प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हरियाणा के लोगों द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है।
हरियाणा एक भू-आधान राज्य है जो इन अक्षांशों के बीच स्थित है। तो आप सभी कमेंट करें जो है किन कौन कौन सी अक्षांश के बीच हरियाणा स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा जिला। निम्नलिखित में से किस सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी में अल-बुरूनी के स्मारक किताब उल हिंद में मिलता है? तो कौन से का मिलता है? ब्रह्म सरोवर का किताब उल हिंद में उल्लेख मिलता है। कौन सा एक वाद्य यंत्र भगवान शिव के लिए विशेषता है? तो भगवान शिव के लिए डमरू है। कौन सा? डमरू भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग नाथ परंपरा के जोगी अपनी प्रार्थना के लिए करते हैं? तो किसके लिए करते हैं नाथ परंपरा के जोगी? मंजीरा के लिए। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस वर्ष 90 तक पहुंच गई? तो 90 कौन से वर्ष में हुई थी? 1977 में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भवन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? पैलेस ऑफ जस्टिस को हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के रूप को जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में ग्राम सभा द्वारा एक वर्ष में अंतिम रूप से कितनी आम बैठकें आयोजित की जाती है? तो एक वर्ष में 2 बैठकें आयोजित की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि हरियाणा का देश में कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था? 22वां स्थान था। एनसी चौथी बालिका बटालियन का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो चौथी बालिका बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिसार जिले में। बांगर हरियाणा के किस जिलों में स्थित है? तो बांगर कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। लोककला सिरमौर मानदम विश्वदम हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार कहानी कविता पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषा में पांडुलिपि अनुदान की विजेता यह किसके द्वारा लिखी गई थी? रामवीर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। तो ना आप सभी पढ़ते रहना भाई, एक बार ना ब्लर है कुछ PDF। अगर आपने पूरी क्लास कर ली ना, इसमें 20 से 22 क्वेश्चन हरियाणा के ठीक हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को अच्छे से कर लेना। झज्जर पश्चिमी में हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले से घिरा? झज्जर पश्चिमी में कौन से जिले से घिरा? भिवानी और चरखी दादरी से घिरा हुआ है। अयोध्या काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता? तो अयोध्या काल में हरियाणा को बहुधन्य के नाम से जाना जाता था। खालिस्तान को पारंपरिक रूप से दिव्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है और इन शिल्प शास्त्रियों के ज्ञान का प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? विश्वकर्मा को। प्रसिद्ध वास्तुकार कार्बोनिस ने भारतीय शहर की स्थापना की थी। ली कार्बोनिस ने कौन से की थी? चंडीगढ़ शहर की स्थापना की थी। किस शहर को भारत के मिनी काशी के रूप में जाना जाता है? तो मिनी काशी के रूप में भिवानी जिले को जाना जाता है। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? हरियाणा में दूसरी बार 1970 में लगा था। 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया उस समय राज्य में जिले कितने थे? तो गठन के समय हरियाणा में जिले 7 जिले थे। ज्वाला देवी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया? तो ज्वाला देवी मेला कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ जिले में। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित की गई? तो कब की गई थी? 1955 में। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी राज्य किस जिले में स्थित है? तो करो चोटी कहाँ पे है? पंचकुला जिले में। और इसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। किचन प्लेसेट कस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो किचन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंबाला जिला। हरियाणा के वर्तमान जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। दी गई नदियों में से कौन सी घग्गर की सहायक नदी नहीं? कौन सी नदी घग्गर सहायक नदी कौन सी है? कौशल्या नदी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष लागू की गई? तो हरियाणा में यह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा 2009-10 में लागू की गई थी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को बढ़ाकर NH 44 कर दिया गया? तो किसे कर दिया गया? नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को इकट्ठा करके कितना कर दिया गया? तो 44 कर दिया गया। नेशनल हाईवे 44।
करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्ति के रूप में के नाम पर रखा गया? किसके रूप में रखा है? कल्पना चावला के रूप में। करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किसके लिए शुरुआत की गई? तो किसके लिए की गई थी? पीड़ित महिलाओं के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था? तो कब किया गया था? 22 जनवरी 2015। कहां से? पानीपत से। और किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। हरियाणवी को खालिस्तान के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है? तो हरियाणवी बोली को पश्चिमी हिंदी का हिस्सा माना जाता है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ था? तो युजवेंद्र चहल का जन्म जींद जिले में हुआ था। हरियाणा के किस स्थान में कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले? तो कहां से मिले थे? कुषाण काल के सोनीपत से। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था? तो तिलक समाचार पत्र उर्दू भाषा में प्रारंभ किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई? तो किसे की गई? पिंजौर को। तो पिंजौर कहां पे है? पंचकुला जिले में। इब्राहिम लोदी की कब्र कहां स्थित है? तो इब्राहिम लोदी की कब्र कहां पे है? पानीपत जिले में स्थित है। हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था? तो हरियाणा विकास पार्टी का गठन चौधरी बंसीलाल ने किया था। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहां पे है? गुरुग्राम के बिनोला में स्थित है। ग्राम बिलासपुर में शिवालिक तलहटी में कौन सी मंदिर स्थित है? तो बिलासपुर में कौन सा? माता मनसा देवी। हरियाणा मानव अधिकार आयोग कहां स्थित है? तो मानव अधिकार आयोग कहां पे स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? कौन सी नदी करती है उत्तर प्रदेश के साथ? यमुना नदी। हरियाणा में फाग नृत्य समारोह किस महीने में किया जाता है? तो फाग नृत्य फरवरी मार्च में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से कौन सा नहीं आता? नूह जिला नहीं आता। हरियाणा की किस झील को पिंजोखड़ा जोड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो गुरुग्राम भीम कुंड को पिंजोखड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में कड़ी परियोजना को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक के द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1922-23 में की गई। इंटरनेट डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर हरियाणा से कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो ये अंबाला और यमुनानगर से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चमड़े और फुटवेयर क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़े और फुटवेयर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंबाला जिला। सोना निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में के अंतर्गत आता है? तो सोना किसके अंतर्गत आता है? गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा की गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। काकरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट की स्थापना इसकी अक्षमता कितनी है? तो इसकी अक्षमता कितनी है? काकरोई माइक्रो हाइडल की अक्षमता 100 किलोवाट है। अपनी रचना समुद्र का संसार के लिए पहला हरियाणवी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता था? ये अशोक भाटिया ने जीता था। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1973 में की गई। हरियाणा में 2016 में किस मुख्यमंत्री के तहत पशुधन बीमा योजना शुरू की गई? तो पशुधन बीमा मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी। हिंदी और हरियाणवी भाषा में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता तीन टुकड़ा सूरज के लेखक कौन है? तो तीन टुकड़ा सूरज के लेखक कौन है? डॉक्टर शर्मिला है। टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर आने वाली महिला हॉकी टीम की महिला खिलाड़ियों को कितने नगद पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया गया? तो हरियाणा सरकार द्वारा 50 लाख रुपए। वर्तमान हरियाणा सरकार 2019 वर्तमान का वित्त मंत्रालय कौन है? तो वित्त मंत्रालय किसके पास है? 2019 का पूछ रहा है मनोहर लाल खट्टर का। तो आप सभी जरूर बताने की 2022 वाला किसके पास है? नारनौद का कंठ जल महल किस शताब्दी में बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 16वीं शताब्दी में जल महल का निर्माण किया गया था। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे।
नारसिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नारसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? फरीदाबाद जिले में स्थित है। हरियाणा में नवंबर महीने की 1 को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को हरियाणा में दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? हरियाणा का राज्यपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे कम साक्षरता दर कौन से जिले में है? मेवात जिले में। हरियाणा में निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक रूप से रंगमंच के जनक के रूप में जाना जाता है? तो रंगमंच के रूप में अलीबख्श को जाना जाता है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन कितने स्तर पर निर्धारित करता है? तो नगरपालिका 3 स्तर पर निर्धारित करता है। दमदमा झील हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो दमदमा झील फरीदाबाद में और बड़खल झील, और दमदमा झील गुरुग्राम में और फरीदाबाद झील बड़खल जिले में स्थित है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष चालू किया गया? तो कब किया गया था? 1979 को पानीपत थर्मल पावर स्टेशन चालू किया गया था। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन कब? 1979 को। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर है? तो चौधरी देवीलाल सिरसा जिले में है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज और वर्कशॉप स्थापित की? तो कहां पर की गई थी? यमुनानगर और पंचकुला में। चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो चिलचिला कहां पे है? कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री कौन है? तो कौन है? ओम प्रकाश यादव। सॉरी। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है परमवीर चक्र विजेता? होशियार सिंह दहिया। नार वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो नार वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी जिले में स्थित है। हरियाणा की निम्नलिखित में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगल आदमी लिखा? तो किसने लिखा था ये? बाज्य भगत ने। हरियाणा के किस स्टेडियम में द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से जाना जाता है? तो द्रोणाचार्य स्टेडियम नारसिंह स्टेडियम को जाना जाता है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है ये? हिसार जिले में राष्ट्रीय कैरियर सेवा। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राष्ट्रीय हाली पुरस्कार। हरियाणा के किस जिले में पुलिस द्वारा अगस्त 2022 में बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया गया? तो कहां पे किया गया था? फरीदाबाद जिले में। पेवा अभिलेख किससे संबंधित है? तो पेवा अभिलेख राजा मीर भोज से संबंधित है। हरियाणा में पेनोरमा एंड साइंस सेंटर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? तो पेनोरमा उद्घाटन कब किया गया था? 2001 में। हरियाणा राज्य में जननायक पार्टी की स्थापना किसने की? तो जननायक पार्टी की स्थापना दुष्यंत चौटाला ने की थी। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा जिला है? तो हिसार जिला। हरियाणा के किस शहर में जनवरी के महीने में सती माता का मेला लगता है? तो सती माता का मेला कहाँ लगता है? होडल पलवल में। हरियाणा का पानीपत जिला निम्नलिखित में से किसका राजस्व सीमा के अंतर्गत आता है? तो पानीपत करनाल के अंतर्गत आता है। हरियाणा का अग्नपुर बांध किस जिले में है? तो अग्नपुर बांध कौन से जिले में? फरीदाबाद जिले में। राजा नारसिंह का किला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो नारसिंह का किला कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से हरियाणा का पुलिस कमिश्नर नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? हिसार। निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 9। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी कहाँ पे है? करनाल में। इसकी स्थापना 1922-23 में हुई थी। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो छोटूराम विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सोनीपत जिले में। हरियाणा का साइबर सिटी, तो साइबर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। और कोल सिटी भी गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। हरियाणा का गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो गोल्डन सिटी सोनीपत को कहा जाता है।
हरियाणा का राजधानी शहर कौन सा है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिंदुस्तान मशीन टूल हरियाणा के में कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल पिंजौर में है, लेकिन अब ये कंपनी बंद हो गई है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सतीश कौशिक हरियाणा किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो सतीश कौशिक का संबंध कहाँ से है? सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ से है। हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो रणजी ट्रॉफी हरियाणा ने कब जीती थी? 1982 में। हरियाणा की गरीब लड़कियों के लिए कौन सी योजना है? तो कौन सी योजना? अपनी बेटी अपना धन। किसी राज्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 जीता? तो किसने जीता? 2021 राष्ट्रीय कृषि हरियाणा राज्य ने। हरियाणा के किस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में विश्व नंबर 1 प्रवेश किया? तो किसने किया था? अमित पंघाल ने। हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने वारिस में दिल्ली लिखा था? तो किसने लिखा था? सुनीता जैन ने। उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब द्वारा लिखित ओडिसी इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। और इसका हिंदी में अनुवाद शंकरलाल पुरोहित ने किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया? तो किसने कब किया था? अहमदाबाद हड़ताल 1918। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सड़क यातायात सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों में कम करने के लिए हरियाणा पुलिस की पहल की सराहना किया। तो कहाँ किया? नेशनल हाईवे 44। हरियाणा में लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय और पशु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लाला लाजपत राय कहाँ पे है? लुवास हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम स्पीकर सन्नो देवी है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज कहाँ स्थित है? तो हथनीकुंड बैराज यमुना जिले में स्थित है। ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग कहाँ स्थित है? तो सिरसा सूरी नेशनल हाईवे नंबर 1 या 44 पर स्थित है, क्योंकि अब इनका नाम बदलकर नेशनल हाईवे नंबर 44 कर दिया गया। निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस में कौन सी नस्ल भारत में काला सोना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मुर्रा भैंस की नस्ल को। निम्नलिखित में से किस नगर ने हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग निरोधक केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? अंबाला ने। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो किसकी स्थापना की गई थी? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किससे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो किससे किया गया? शरणदीप कौर बराड़ को। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा सीटों में कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 90। और ये 90 सीटें कब बनी थी? 1970 में। हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना था, 18वें संविधान संशोधन के तहत। हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसकी मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? किसके लिए? अतिदेशनीय जल और कृत्रिम तालाब। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में संबंधित हस्ती कौन सी है? तो कौन कौन सी है? हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा उपरोक्त सभी हैं। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण का व्यापक योजना कब शुरू की गई? तो कब की थी? 1989 और 90 में शुरू की गई थी। फारसी भाषा में इसार का अर्थ किला। इसार शहर की स्थापना में से किस मुस्लिम शासक ने कराई थी? तो इसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो कौन सा जाता है? नेशनल हाईवे नंबर 44। लेकिन अब इसका नाम बदलकर नेशनल हाईवे नंबर 44 कर दिया गया। लेकिन पहले क्या था नाम इसका? नेशनल हाईवे नंबर 2। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो हरियाणा साहित्य रत्न में 2.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। हर्षवर्धन ने भारत की राजधानी कहाँ बनाया था? हर्षवर्धन ने हरियाणा में राजधानी कहाँ पे बनाया था? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के थानेसर। निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है? तो हरियाणा का गिद्धा
झूमर नृत्य को कहा जाता है। हरियाणा ने अपनी यूनिवर्सिटी पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए हेतु चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान प्रारंभ किया था। हरियाणा राज्य में किस पार्टी का नाम है? तो इस पार्टी का नाम जमींदारा लीग है। क्या है? जमींदारा लीग। 1688 में बगानी के युद्ध में के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? कहाँ ठहरे थे? गुरुद्वारा नड्डा साहिब। नड्डा साहिब कहाँ पे है? पंचकुला जिले में। कहाँ पे है? पंचकुला जिले में। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला और संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? हस्तलिख चप्पू के द्वारा तोमर राजाओं की जानकारी मिलती है। 1916 में चौधरी छोटू राम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? तो 1916 में छोटू राम द्वारा जाट गजट निकाला गया था। टेक्सटाइल और कारपेट के लिए हरियाणा का कौन सा जिला शहर प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पानीपत जिला। और बुनकरी नगरी पानीपत को कहा जाता है। और दरी के लिए भी पानीपत जिला प्रसिद्ध है। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण में शोध समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो शोध समिति का गठन चरखी दादरी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहनने वाला जेवर है? तो कौन सा है? हसला, मौनमाला और गुलबंद उपरोक्त सभी हैं। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितने सीट आवंटित? तो राज्यसभा के लिए हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। बेटी को सम्मान राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है। तो बेटी के सलाम ध्वजारोपण से है। निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य का पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का पक्षी काला तितर है। एशिया का सबसे बड़ा पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी पेपर मिल कहाँ पे? यमुनानगर में। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? अमोनिया प्लांट कहाँ पे है? पानीपत जिले में। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने जीता था? योगेश्वर दत्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सौर चक्र के पहले दिन मनाया जाता है? तो सौर चक्र के पहले दिन बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? बैसाखी त्योहार। हरियाणा में पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो कौन है? जिला परिषद। कौन सी है? जिला परिषद। घग्गर नदी राज्य के किस जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी पंचकुला जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान के नाम से गप्पू वाला बाग स्थापित पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की है। तो कहाँ पे? किसके नाम पे? फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह। लिबर्टी शूज फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ स्थित है? लिबर्टी शूज फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? करनाल में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 1602.44 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पुराने नेशनल हाईवे 1 पर नहीं आता था? कौन सा नहीं आता था? हिसार जिला। भगत फूल सिंह मीला कॉलेज फॉर वुमेन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भगत सिंह मीला फूल सिंह कहाँ? सोनीपत के कानपुर कला में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया और द्वितीय 1576 और 1556 में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में मुख्य खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? गेहूं। तो और कौन से? चावल, बाजरा और मक्का, ये तीनों खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूं रबी की फसल है। ब्रिटिश डॉक्टर गिनेस ने हरियाणा भाषा को कहा जाता, हरियाणा भाषा को बांगरू कहा था। पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ? तो पहला साहित्य संगम पंचकुला शहर में शुरू हुआ था। अपनी बेटी हमारी योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो अपनी बेटी हमारी योजना 2015 में शुरू की गई थी। टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? सुभाष रस्तोगी है। हरियाणा राज्य ने राज्यसभा के सदस्यों को कितनी सीटें दी है? तो हरियाणा में राज्यसभा में 5 सीटें हैं। हरचरित्र के लेखक कौन है? तो हरचरित्र के लेखक बाणभट्ट है। हरियाणा दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा दूरदर्शन केंद्र हिसार जिले में स्थित है। तो अगर आपको ना इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, जो जी के बाय अमित टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। हरियाणा में विजय की देवी जयंती से निम्नलिखित में से किस जिले का नाम है? तो जयंती देवी के नाम पर जींद जिले का नाम है। किस जिले का? जींद जिले का। हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए? तो प्रथम विधानसभा चुनाव 1967 में हुए थे। कब? 1967 में। निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य केवल महिला द्वारा शादी और त्योहारों पर किया जाता है? तो महिला के द्वारा खोड़िया नृत्य या खोड़िया नृत्य किया जाता है। आजादी से पहले पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? तो आजादी से पहले लाहौर में स्थित था।
फिर उसके बाद ये शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। मोरनी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोरनी की पहाड़ी कहाँ है? पंचकुला जिले में। और मोरनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी, जिसकी लंबाई कितनी आप सभी जरूर कमेंट करना। अग्रो का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था अग्रो का प्राचीन नाम? अग्रोदक था। महिलाओं के लिए हरियाणा का पहला वन स्टॉप सेंटर सखी कहाँ खोला गया? तो सखी कहाँ पर खोला गया? करनाल जिले में। हरियाणा का आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की आधिकारिक भाषा हिंदी है। हरियाणा खालिस्तान के उत्तर में लगभग 300 मील की दूरी पर है, तो 300 मील कौन सी दूरी पर है? कर्क रेखा से। अर्जुन पुरस्कार विजेता भीम सिंह ने 1966 में खालिस्तान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो अर्जुन सिंह ने ऊंची कूद 1966 में स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू कहाँ पे स्थित है? सोनीपत जिले में। एडमिरल सुनील लांबा हरियाणा के किस जिले से है? तो सुनील लांबा का संबंध पलवल जिले से है। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पंचकुला जिले में। तो ना हमने ये स्पीड जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अब तो रिवीजन का टाइम आ गया, पेपर ही बहुत ही नजदीक है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से? फरीदाबाद जिला, और उसके बाद पंचकुला जिला। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख बागवानी फसल है? तो बागवानी फसल कौन सी है? गेंदा का फूल। एकलव्य का समर्पित मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है एकलव्य मंदिर? गुरुग्राम जिले में। हरियाणा में किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र क्षेत्र का चंद्रगुप्त मंदिर किसको समर्पित है? तो चंद्रगुप्त किसको है? बारबरी को समर्पित है। हरियाणा के प्रथम महावक्ता कौन थे? तो कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप थे। निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था? तो कहां पे दिया था? ये ज्योतिषर तीर्थ में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां पे है? गुरुग्राम में। और सबसे कम मेवात जिले में। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था का मध्य सत्र कौन सा है? तो कौन सा है? पंचायती समिति मध्य सत्र है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष महिला लिंग अनुपात था? तो कौन से जिले का था? गुरुग्राम जिले के लिए, जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वह लिंग अनुपात सबसे कम। शिवालिक पहाड़ी हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो शिवालिक की पहाड़ी इनमें से अंबाला जिले में है। यादव का झरोखा हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार हरियाणा सॉरी दोस्तों, यादव का झरोखा हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता किसने लिखी थी? डॉक्टर जय भगवान शर्मा ने लिखी थी। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। थानेश्वर किसका प्राचीन नाम है? तो थानेश्वर का प्राचीन नाम है। मैक मेवाती के लेखक कौन है? तो कौन है? नानक चंद शर्मा है। मैक मेवाती क्या नाम? या मैं मैक मेवाती के लेखक कौन है? नानक चंद शर्मा है। हरियाणा में पहली हवाई टैक्सी सेवा कब शुरू की गई? तो कब की गई थी? 14 जनवरी 2021 को। रागनी किस राज्य से संबंधित लोकगीत है? तो रागनी कहाँ से है? हरियाणा राज्य से। किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में मानेसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया गया? तो कहां पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में मानेसर झील योजना का उद्घाटन किया गया। दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो कहां पे? नेशनल हाईवे नंबर 44 पर। अगर पुराना नाम पूछे, नेशनल हाईवे नंबर 2 पर। ऋग्वैदिक काल में चेतना नदी का नाम क्या था? तो चेतांग क्या है? चेतना नहीं है, चेतांग नदी का पुराना नाम क्या था? द्रष्टवती था। आर्थिक सहज किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो सहज की स्थापना कहाँ पर की गई? गुरुग्राम जिले में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना वर्ष 1969 में चंडीगढ़ में हुई, बाद में से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो बाद में कहाँ ले गए इसको? भिवानी जिले में। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो प्रदूषण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1974 में। हरियाणा से भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा।
हरियाणा को प्राचीन काल में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। NHO का पूर्ण रूप क्या है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन है। HOA का पूरा नाम क्या है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन है। बालिकाओं का सम्मान करने के लिए गरीबी परिवार की लड़कियों और विधवा और निरक्षित महिलाओं की लड़कियों, स्पोर्ट्स वुमेन और अनाथ महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए कितने मतलब कौन सी योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री विवाह सुकन्या योजना। किसके लिए? गरीब लड़कियों और विधवा की लड़कियों के लिए प्रधानमंत्री विवाह सुकन्या योजना शुरू की गई है। गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूने का परीक्षण HSD खालिस्तान में एक बीज परीक्षण है। तो कहाँ पे है? उमरी करनाल में स्थित है। इंडो डच परियोजना हरियाणा के किस देश के सहयोग से शुरू की गई? तो इंडो डच परियोजना नीदरलैंड के सहयोग से शुरू की गई। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित बोद्धोवाड़ा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो बोद्धोवाड़ा भगवान शिव को समर्पित है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो बलराम का मंदिर पलवल में स्थित है। गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर किसको समर्पित है? तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। 2021 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा झंडा फहराया गया। तो कहाँ फहराया गया था? पंचकुला जिले में। मतलब 2021 का पूछ रहा है। आजादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? रामलाल थे। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? तो 2021 में कितने हैं? 133। किस खिलाड़ी को हरियाणा में बेटी बचाओ और बेटी बचाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो किसे बनाया गया? साक्षी मलिक को। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला पुरुष लिंग अनुपात है? तो कहाँ पे है? नूह जिले में। निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियां नहीं पाई जाती? तो शिवालिक पहाड़ियां कहाँ नहीं पाई जाती? सिरसा में, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में शिवालिक पहाड़ियां पाई जाती हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो कौन सी है? हरिगंधा। गुरु जुम्मेश्वर जी का किसको अवतार माना जाता है? तो किसका माना जाता है? विष्णु का। संविधान के 73 संशोधन का संबंध किससे है? तो किससे? 73 संविधान संशोधन पंचायती राज से। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में कुल संख्या कितनी है? हरियाणा कृषि क्षेत्र की 3 संख्याएं हैं। हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीज विकास निगम का मुख्यालय पंचकुला जिले में स्थित है। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे था? तो प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था। हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 10 कहां से कहां तक है? तो ये दिल्ली से फजीलिका तक है। सिही गांव में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म हुआ था? सिही गांव में संत सूरदास का। सिही गांव कहां पे है? फरीदाबाद में। थियोसोफिटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? थियोसोफिलिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1875 में। सर छोटू राम जी का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को। कहां पे हुआ था? रोहतक जिले में। एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का ब्रह्म सरोवर है। तो ब्रह्म सरोवर कहां पे है? कुरुक्षेत्र जिले में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन कहां पर स्थित है? तराइन हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे थे? माधव सिंह सोलंकी, वीरेंद्र नारायण, हरचरण सिंह बराड़ और जय सुखलाल, ये तीनों हरियाणा के राज्यपाल रहे हुए हैं। हरियाणा अंत्योदय परिवहन उत्थान योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई? तो गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। हरियाणा में वीर एवं संगम साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? उपरोक्त से कोई नहीं। तो वीर साहित्य, और ये आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कब मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो कौन है? मनसुख मंडाविया है, लेकिन अब नहीं है ये। तो अब सभी अपना कमेंट करके जरूर बताना कि कौन है अब। हरियाणा में सिरसा जिले का गठन कब हुआ था? सिरसा जिले का गठन 1 सितंबर 1975 को हुआ था। किस हरियाणवी को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? तो किसे मिला था? त्रिलोचन सिंह को 2021 में पद्म विभूषण मिला था।
तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का एंड कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर और जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।